हरिद्वार से कांवड़ियों की कांवड़ यात्रा जारी है। साथ ही आस्था की इस यात्रा में चंद उपद्रवियों का उत्पात भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस यात्रा में एक और आस्था है, अध्यात्म है, सभ्यता है, संस्कृति है, लेकिन दूसरी ओर मुट्ठी भर ऐसे लोग भी हैं जो कांवड़ यात्रा की आड़ में अधर्म पर उतारू हैं। वो शायद कदम कदम पर उत्पात और उपद्रव के मौके तलाश लेते हैं। ऐसे में आज जनहित में इन उपद्रवियों से एक ही अपील है, कम से कम कांवड़ का नाम बदनाम ना करो। कांवड़ियों के भेष में छिपे उपद्रवियों की पोल खोलें, उससे पहले जनहित में बेहद जरूरी सूचना। परसों सावन का दूसरा सोमवार है, तो बुधवार यानी 23 जुलाई को शिवरात्रि है। ऐसे में उत्तराखंड के हरिद्वार से कांवड़ियों का सैलाब गंगा जल लेकर अपने अपने नजदीकी शिवालयों की ओर बढ़ रहा है। इनमें से दिल्ली और एनसीआर के कई सारे लोग मंजिल के बेहद करीब हैं या पहुंचने वाले हैं। आज शनिवार बीतने को है, कल रविवार है। ऐसे में दिल्ली और एनसीआर के लोग छुट्टी के मोड में होंगे, लेकिन उनके लिए सोमवार का दिन बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उस दिन लाखों कांवड़िए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद के शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे और तब सड़कों पर भारी हुजूम उमड़ेगा। हालांकि पुलिस की ओर से इंतजाम पुख्ता है ताकि आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अनुमान के मुताबिक जब एक साथ 15 से 20 लाख लोग दिल्ली के रास्तों से होकर गुजरेंगे तो यकीनन मुश्किलें तो पैदा होंगी ही। ऐसे में दिल्ली एनसीआर वाले सोमवार को अपने घरों से निकलने के पहले रूट डायवर्जन की जानकारी लेकर ही निकलें, वरना उन्हें मुसीबतों से जूझना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हुए बात कांवड़िए के भेष में छिपे कालनेमी की अब करेंगे, जो आस्था की यात्रा में उत्पात मचाने से बाज नहीं आ रहे। इन उपद्रवियों के अधर्म की कुछ सबसे नई तस्वीरें देखिए। सहारनपुर में कांवड़िए सड़क पार कर रहे थे, तभी रास्ते से गुजर रही इनोवा गाड़ी से वो टच हो गए। बस फिर क्या था, उपद्रवियों ने पूरी गाड़ी तहस नहस कर दी। गौर करने वाली बात यह है कि इनोवा गाड़ी पर सवार लोग भी हरिद्वार से गंगा जल लेकर ही लौट रहे थे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें अमरोहा से भी सामने आई, जहां तेज रफ्तार बाइक से कांवड़ियों की टक्कर हो गई, तो आक्रोशित कांवड़ियों ने आसमान सिर पर उठा लिया, बाइक सवार को पकड़ा, उससे कान पकड़कर उठक बैठक करवाई, माफी मंगवाई। हंगामे की एक और तस्वीर 16 जुलाई को हरिद्वार के मैंगलोर से सामने आई, जब कांवड़ियों के दो समूह में डीजे को लेकर विवाद हो गया। इसकी वजह से रास्ता जाम हो गया, जिसे खुलवाने पुलिस पहुंच गई। इन कांवड़ियों ने पुलिस वालों से ही बदसलूकी शुरू कर दी। पुलिस वालों से हाथापाई तक की गई। हरिद्वार में ही पुलिस वालों से बदसलूकी और धक्का मुक्की मारपीट की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। जब कांवड़ियों को सड़क के किनारे चलने की सलाह देने वाले वर्दी वालों की भी पिटाई शुरू हो गई, तो आप समझ सकते हैं कि उनका हाल क्या है। कांवड़ियों के उत्पात की तस्वीर मिर्जापुर से भी सामने आई है, जहां रेलवे स्टेशन पर एक सीआरपीएफ जवान की कांवड़ियों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी। दरअसल सीआरपीएफ जवान गौतम अपने बेटे के साथ शुक्रवार की सुबह रेलवे स्टेशन मिर्जापुर पहुंचे। वो ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस से जाने वाले थे। उनकी तैनाती मणिपुर में है। सुबह करीब 10 बजे सीआरपीएफ जवान का कांवड़ियों से किसी बात पर विवाद हो गया। इसके बाद कांवड़ियों ने अचानक सीआरपीएफ जवान पर हमला कर दिया, उनको जमीन पर गिराकर लात घूंसों से पिटाई की। हालांकि सीआरपीएफ जवान तहरीर देकर ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस से मणिपुर के लिए रवाना हो गए। अब खबर है कि आरपीएफ ने मारपीट करने वाले 7 कांवड़ियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनमें से 4 नाबालिग बताए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि कांवड़ियों का मन इतना कैसे बढ़ गया है कि वो आस्था की राह पर बार बार उत्पात मचा रहे हैं। 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। कांवड़ में लोग जाएं पवित्र भावना से, मैं शुभकामना देता हूं, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। से लोग कांवड़ यात्रा में या तो इम्प्लांट किए जाते हैं या कोई साजिश के तहत आते हैं ताकि कांवड़ यात्रा को बदनाम करें। सारे यात्री तो ऐसे नहीं होते। भाजपा के लिए धर्म मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं है, मतों की प्राप्ति के लिए है।
कांवड़ यात्रा में विवाद बीते कई सालों से हो रहा है, लेकिन ना जाने क्यों इस बार विवादों का सिलसिला अंतहीन हो चला है। पश्चिमी यूपी के एक संत हैं स्वामी यशवीर। उनकी हरकतें ऐसी हैं मानो यूपी के इलाके में उनका वचन ही शासन है। आपको याद भी होगा, स्वामी यशवीर और उनकी टोली ने कांवड़ रूट पर होटल ढाबे चलाने वाले गैर हिंदुओं का तलाशी अभियान शुरू किया था। दुकानदारों में भगवा झंडे और भगवान वाराह की तस्वीरें बांटी गई थीं। इन्हें अपनी दुकान पर लगाने की नसीहत दी गई थी ताकि जो ना लगाएं उनकी गैर हिंदू पहचान उजागर हो जाए। इस दौरान हद तो तब हो गई जब धार्मिक पहचान की खातिर एक होटल स्टाफ की पैंट तक उतरवाई गई। इस तरह के आरोप लगे। जिस शख्स की पैंट उतरवाई गई उसने खुद को हिंदू बताया था, हालांकि बाद में वो मुसलमान निकला। उसने झूठी पहचान बताई, लेकिन इसके लिए पैंट उतारने जैसी हरकतें किसी भी कीमत पर जायज नहीं ठहराई जा सकती और इसकी इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। कांवड़ रूट में यूपी सरकार की ओर से हर होटल ढाबे पर खाने में गड़बड़ी मिलने पर शिकायत के लिए खाद्य विभाग का QR कोड लगाया गया, जिसके साथ होटल मालिक का नाम और पता बताना भी जरूरी था। जाहिर है इससे भी होटल मालिक की धार्मिक पड़ताल ही मानी गई। इन सब के बीच अब तो ऐसा कोई भी दिन नहीं बीत रहा जब कांवड़िए हंगामा ना मचा रहे हों, मारपीट ना कर रहे हों। हालांकि आपको ये भी बता दे चले कि इनकी तादाद इतनी बड़ी नहीं है। कांवड़िए बहुत बड़ी तादाद में जल लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं, लेकिन जिन कांवड़ियों की वजह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनके कारण सनातन धर्म का ये जो बड़ा पर्व है वो बदनाम हो रहा है। कांवड़ यात्रा के दौरान विवाद के साथ साथ सद्भाव की तस्वीरें भी सामने आती रही हैं। इसकी सबसे नई मिसाल सहारनपुर से सामने आई, जहां कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के भतीजे हमजा मसूद कांवड़ियों में फल, पानी और जूस बांटते नजर आए। मसूद परिवार हर साल कांवड़ियों की सेवा करता है। यह परिवार कांवड़ियों को अपना मेहमान मानता है। इस सेवा को साझी संस्कृति की मिसाल बताता है। कांवड़ यात्रा में नेता, पुलिस और प्रशासन की ओर से कांवड़ियों पर बीते कुछ सालों से पुष्प वर्षा का चलन भी देखा गया है। इस बार तो मुजफ्फरनगर में मुसलमानों ने भी कांवड़ियों पर फूल बरसाए, लेकिन मुसलमानों की ये फूल स्वामी यशवीर को शूल की तरह चुभने लगे हैं। ऐसे में उन्होंने मुसलमानों से ऐसा नहीं करने की अपील की है। इसके लिए उनकी ओर से दलील क्या दी गई है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। पहली तो बात यह है, अगर वो स्वागत कर रहे हैं वो इस्लाम मजहब के खिलाफ चल रहे हैं। इस्लाम मजहब में मूर्ति पूजा करना, मूर्ति पूजा का सामान बेचना, मूर्ति पूजा का प्रसाद बेचना हराम है। किसी भी मुस्लिम, किसी भी इस्लाम मजहब के विद्वान से पूछ लेना। इन षड्यंत्रकारियों से बचना है और थूक मूत्र जिहादी गैंग जहां भी मिले उसकी सूचना एकदम पुलिस को दे और जहां भी होटल ढाबे आदि हो दे करके खाए। उत्तराखंड हो या फिर यूपी या कहीं और की पुलिस सुचारू कांवड़ यात्रा के लिए दिन रात मुस्तैदी से जुटी हुई है, लेकिन अफसोस कि हरिद्वार में पुलिस वालों से भी बदसलूकी और मारपीट की गई, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा चुकी हूं। अब जो तस्वीरें आपके सामने रखने जा रही हूं वो देश भर में वायरल है। बड़ी बात यह है कि इस वीडियो को यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया में शेयर किया है, ये कहते हुए कि सेवा का भाव अच्छा है अगर उसके पीछे का भाव अच्छा है। अब भाव का तो नहीं पता, लेकिन इस तस्वीर का प्रभाव काफी गहरा है। वीडियो में दिख रही पुलिस अधिकारी का नाम ऋषिका सिंह है, जो मुजफ्फरनगर में सीओ के पद पर तैनात हैं। वो अपनी ड्यूटी निभाने के साथ साथ कांवड़ियों की सेवा भी कर रही हैं। ऋषिका महिला और बाल कांवड़ियों के पैर दबाकर उनकी थकान दूर करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे लोगों की श्रद्धा है हमारे भगवान शिव में, वैसे ही हम पुलिस हैं, हमारा ड्यूटी भी रहती है और हमारे भी भगवान में श्रद्धा बहुत है। और मैं भी चाहती हूँ कि जैसे लोगों की श्रद्धा है और उनको तकलीफ हो रही है, उनको दर्द है, वो इतना दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा जितना भी हम एक लिटिल हेल्प कर सकते हैं उनकी यात्रा को सकुशल बनाने में, वो मैं ट्राई कर रही हूँ। जाहिर है इसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन सत्ताधारी नेताओं का आरोप है कि अखिलेश यादव ने सीओ ऋषिका सिंह के वीडियो के साथ जो बातें लिखी हैं वो तंज कसने जैसी हैं। ऐसे में अब एनडीए के नेता भी पूर्व सीएम पर पलटवार कर रहे हैं। मानव सेवा ईश्वर सेवा है हमारे यहाँ का, और सेवा करना अधिकार है लोगों को ड्यूटी के साथ साथ। तो अगर कोई भी आदमी जा रहा पीड़ित है या कहीं भी है तो सेवा कर दिया तो उसमें टिप्पणी करने की क्या मतलब है। इसी कारण है कि सपा जो पहले हाफ हो गई अब साफ हो रही है, क्योंकि इनके सलाहकार कैसे हैं, हम सलाहकारों को चाहिए कि क्या बोल रहे हैं कम से कम उस पर ध्यान दें। शर्म ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जो अपराध के साथ खड़ा है, अपराधी के साथ खड़ा है, जो सेवा भाव के साथ खड़ा है,
वो तो हमारा अभिमान है, वो तो हमारा सम्मान है, वो तो हमारा स्वाभिमान है। शर्म आनी चाहिए ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री पर जो छांगुर पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं और हिंदू धर्म पर प्रतिदिन कटाक्ष कर। धार्मिक यात्राओं पर भी विवाद लगातार जारी है, लेकिन विवादों से इतर अब कांवड़ यात्रा की कुछ अच्छी तस्वीरें भी जरूर देखनी चाहिए। हरिद्वार से बागपत के लिए निकली इस तिरंगा कांवड़ की चर्चा समूचे देश में है। मुजफ्फरनगर जिले के 43 कांवड़ियों का ग्रुप 511 फीट लंबा तिरंगा कांवड़ लेकर हरिद्वार से आ रहा है। 62 लोहे के पोल पर बंधा तिरंगा कांवड़ जहां से गुजर रहा है, वहां लोग खड़े होकर उसको सैल्यूट कर रहे हैं। 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकी हमला हुआ था। इसमें 18 सैनिक शहीद हुए थे। तभी से मुजफ्फरनगर के कुछ नौजवानों को तिरंगा यात्रा की प्रेरणा मिली। ये तीसरी तिरंगा कांवड़ यात्रा है। 23 जुलाई को ये बागपत के पुरा महादेव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे। दूसरी तस्वीर मोदीनगर के महिला कांवड़िए की है, जिनका नाम आशा है। आशा के पति 13 बार कांवड़ यात्रा कर चुके हैं, लेकिन अब वो बीमारी की वजह से चलने फिरने में असमर्थ हैं। ऐसे में आशा ने अब की बार अपने पति को पीठ पर बिठाकर कांवड़ यात्रा पूरी करने की ठानी है। आपने अक्सर सास बहू में झगड़े के किस्से भी देखे सुने होंगे, लेकिन हरियाणा के करनाल की अंजलि एक ऐसी बहू हैं जो अपने पति बलवान के साथ बूढ़ी सास को कांवड़ के बीच बिठाकर हरिद्वार से गंगा जल लेकर निकली हैं। जिस कांवड़ यात्रा में हिंदू मुस्लिमों का विवाद चरम पर है, उसी में गाजियाबाद की शबनम नाम की एक महिला ऐसी भी हैं जो जन्म से मुसलमान, लेकिन अब सनातन धर्म के रीति रिवाज को मानती हैं। ऐसे में वो अपने पति के साथ कांवड़ यात्रा पर हैं। हालांकि शबनम के पति पवन हिंदू धर्म से हैं। मेरी मन्नत ये है भोलेनाथ से, जैसे मेरे पति पहले पैरों पे खड़े थे, ऐसे मेरे पति अब भी पैरों पे ऐसे ही खड़े हो जाएं। 14वीं कांवड़ इनकी ऐसी है जो ये मेरे कांधों पर बैठ के जा रही है। ये अपने आप ही कह लेगी कि चलो तुम्हें नहा के लाती हूँ। यहाँ हर की पैड़ी पे नहाने के बाद में, दक्ष मंदिर में घुमाने के बाद में फिर भी जिद करती रही कि मुझे अब बाबा कुशलनाथ के मंदिर तुम्हें यहाँ से नहा के अपनी पीठ पे ले जाओ। बस अब चल तो सकते नहीं है, बूढ़े हो गए हैं, सोचा यात्रा करवा दो। सब ना सेवा करनी चाहिए जी अपने माँ बाप की। बस मन में आया तो कुछ नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैं मुस्लिम धर्म से थी, लेकिन अब मैं सनातन धर्म में हूँ और मैंने अपने सास ससुरों के लिए ये कांवड़ उठाई है और इस समाज में आने के बाद मुझे बहुत इज्जत मिली है। सनातन धर्म बहुत अच्छा है और भोले बाबा चाहेंगे तो मेरी यात्रा भी सफल होगी। कांवड़ यात्रा की ये श्रद्धा भक्ति भाव के रंग हैं, लेकिन इसी कांवड़ यात्रा में कुछ तथाकथित लोगों की वजह से उपद्रव बढ़ता जा रहा है और कांवड़ यात्रा बदनाम हो रही है। ऐसे में शासन प्रशासन का ये धर्म और कर्तव्य है कि ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ वो सख्त और कड़ी कार्रवाई करे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।